बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सुबह मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कर लिया था, उसके बाद जी ये मैंने दूध रखा हुआ था ताकि थोड़ा सा पिघल जाए, यानी कि बर्फ़ इसकी ख़त्म हो जाए, तो मैं इसको बॉईल कर लूँ। बर्तन शर्तन धो लिए मैंने सारे। तो उसके बाद जी मैंने फिर ज़ोहर की नमाज़ अदा की। ये मैंने आउटफिट आज का मेरा आउटफिट था ये वाला। तो यहाँ पर जी मैं नमाज शमाज पढ़ के फ्री हुई थी। सुबह नाश्ते का नहीं बनाया, तो मैंने कहा लंच आप लोगों को दिखा दूँ। लंच में एज़ यूजुअल जब हस्बैंड भी घर पे होते हैं तो आपको पता है फिर टोस्ट तो लाजमी बनते हैं, अदरवाइज़ तो हम सिंपल वो कर लेते हैं उसको फ्राई और साथ में एग बना लेते हैं। उसके बाद था जी आज हमारा शॉपिंग डे, क्योंकि हमने ना न्यू बॉर्न बेबी की शॉपिंग करनी थी, उसके लिए भी जाना था। और कुछ मैंने अपने लिए जर्सी और शॉल लेनी थी। तो ये आज का मेरा आउटफिट था। पता नहीं मैं ना अपना आउटफिट दिखाना ही भूल जाती हूँ। डेली जब भी जाती हूँ ना मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको घर से निकलते वक्त ना अपना आउटफिट दिखाया करूँ, बट पता नहीं क्यों मुझे याद भूल जाता है। तो फिर मैंने कहा कि चलिए मैं ना अभी रास्ते में ही आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद ये रात इतना ज़्यादा बड़ा हो गया ना। पहले जब हम आज से 6 साल पहले मैंने देखा तो इतना ज़्यादा रश भी नहीं होता था, बहुत कम होता था, लेकिन अभी इसमें भी काफ़ी रश स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले जी हमारा पॉइंट था इम्तियाज़ पे जाने का। मैंने कहा कि चेक करते हैं यहाँ पे अगर कोई चीज़ हमें पसंद आ जाए, मिल जाए। हस्बैंड ने लेने थे जी अपने लिए कोट, और मैंने जर्सी शॉल्स ये चीज़ें लेनी थी। मुझे ना लाइट कलर की एक शॉल चाहिए थी, अपने ना सूट के साथ मुझे मैच करनी थी। तो ये थोड़ा सा था मुझे, बट यहाँ पे नीचे ना इन्होंने ये सेल लगाई हुई थी सारे सूट, लेडीज़ की भी और जेंट्स की भी, जिसको मतलब चाहिए तो वो यहाँ से कर ले। हमारे पास टाइम भी कम था, लेकिन हमें ये था कि सबसे पहले जर्सी और कोट्स वाले सेट पे जाएं, वहाँ पे जाके देखिए, अगर वो नहीं है तो हम नेक्स्ट अपनी डेस्टिनेशन पे जाएं। तो ये गाड़ी मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, रियल वाइब्स दे रही थी आपको। ये वाले शूज़ थे, यहाँ पे इनका ऑफ लगा हुआ था, तो ये बड़े मज़े के लग रहे थे। ये इनकी ये प्राइस थी, वुमेन पम्प्स जो थे ना, इनकी ये प्राइस थी। और साथ में स्लीपर्स भी लगे हुए थे। आपको पता है ना कि मुझे स्लीपर्स से ना कोई ख़ास ऑब्सेशन है, मुझे बड़ा पसंद है स्लीपर्स। मुझे पंप जो होते हैं ना, ये पंपी टाइप जो होते हैं, उनसे भी हट के ना स्लीपर्स पसंद है। और ये कोट की वैरायटी थी इनके पास जो कि अच्छी नहीं थी, वो इंतहा की अच्छी नहीं, बट ठीक है, अच्छी नहीं थी बस। तो ये हैंडबैग्स थे, तो मैंने कहा कि ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा खास समझ नहीं आया। उसके बाद ही मैंने कहा कि चलते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हमारा जो स्टॉप था वो था चेज़अप। चेज़अप पे मैंने कहा जाके देखते हैं, अगर वहाँ से हमें कुछ पसंद आ जाए तो फिर वहीं से ले लेंगे। तो यहाँ पे मुझे हेयर ड्रायर भी देखना था, बट मुझे अच्छा नहीं लगा थोड़ा सा। तो मैंने कहा कि चलिए इसको भी स्किप करते हैं। मेन जो शॉपिंग है ना उस पर फोकस करते हैं कि मेन जो चीज़ें हमें चाहिए ना वो लेते हैं। सबसे पहले जी यहाँ पे हस्बैंड अपने सेक्शन में आ गए थे, तो उन्होंने बोला कि पहले मैं अपना कर लेता हूँ, आप उतनी देर बेबी को संभालो, फिर उसके बाद आप अपनी शॉपिंग कर लेना। मैंने कहा जी ठीक है। तो यहाँ पे हस्बैंड देख लें, फिर आपको मैं दिखाती हूँ अपने। तो यहाँ पे चेज़अप पे तो हमें कुछ ऐसा खास पसंद नहीं आया था। बस यहाँ पे बच्चों की मैंने शॉपिंग कर ली थी, न्यू बॉर्न बेबीज़ की। ना तो मुझे कोई अपनी जर्सी पसंद आई, ना ही हस्बैंड को कोट्स पसंद आए थे। तो बस हम लोगों ने जो जो चीज़ें हमें समझ आ रही थी हम लोगों ने वो देख ली यहाँ पे। और जो जो चीज़ें हमें फिर नहीं समझ आई वो हम ऊपर चले गए। इनके जो ब्रांड्स ऊपर बैठे हुए हैं ना, ऊपर ब्रांड्स हैं इनके चेज़अप पे, तो फिर हम लोग चले गए। पता नहीं है, अभी मुझे आइडिया नहीं है, शायद वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल ही जाए। लेकिन इनके पास ना हैंड बैग की अच्छी खासी वैरायटी है। तो उसके बाद जी नेक्स्ट जो हमारा स्टॉप है वो है जी, हम जा रहे हैं गीगा मॉल। जाके गीगा मॉल से देखने थे हम लोगों ने कोट्स वगैरह। चेज़अप पे तो हमें कोई ऐसा चीज़ समझ नहीं आई। फिर तो हम आगे फिर गीगा मॉल में। गीगा मॉल में भी इतने ब्रांड्स हैं और इतने एक्सपेंसिव है ना उनकी चीज़ें,
लिटरली मैं तो रेट्स देख के हैरान हो गई यार। 10-10 12-12 हज़ार की जर्सी कौन पहनता है? मुझे तो ना इस चीज़ की समझ नहीं आई। मैंने जितने भी ऊपर जाके ये ब्रांड देखे हैं ना, उन ब्रांड में यही हालात थे। इतने एक्सपेंसिव, इतने एक्सपेंसिव, बस कि मैं देखती रह गई बस। उसके बाद ही हम लोग गए जे डॉट पे। ये जे डॉट की कलेक्शन थी। इनकी जेंट्स की कलेक्शन जो अनस्टिच है ना, इतनी कोई बकवास तरीन है ना। लिटरली हमने तकरीबन कोई 4-5 सूट्स लिए हैं। वो जैसे ही वो गाड़ी का होता है ना, सीट बेल्ट आपने लगाना होता है। जब सीट बेल्ट लगाते हैं तो उस पर ना बुरानी स्टार्ट हो जाती है, पता नहीं क्यों। वो 2-3 सूट मेरे हस्बैंड ने पहने तो बस जी यही मसला होता है कि उसके ऊपर ना बुरानी स्टार्ट हो जाती है। लेडीज़ का इनका अच्छा है। मैंने तकरीबन 3-4 सूट्स लिए हैं इनके ना, जेंट्स लेडीज़ के। जेंट्स के भी इतने लिए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा ना एक्सपीरियंस इनके साथ कोई ऐसा ठीक नहीं रहा। तो ये खद्दर की सारी, अच्छा गर्मियों में सारा वो चला है डोरिया लोन, अब सर्दियों में टोटली हर जगह खद्दर पड़ी हुई है। ये शॉल जो होती है ना, वेलवेट की जो शॉल होती हैं, तो वो भी अच्छे सूट्स थे सारे। बट ये था कि रेट्स वाइज भी थोड़े एक्सपेंसिव थे। तो ये थोड़ी सी कलेक्शन इनके पास है। वेडिंग कलेक्शन भी है इनके पास, यानी कि अगर आपको फैंसी टाइप कपड़े चाहिए तो अभी तो लिटल इनके प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा है। मैं कहती हूँ ऐसी चीज़ें आपको ना लोकल मार्केट से मिल जाती हैं और अच्छी मिल जाती हैं रीज़नेबल प्राइस में ना। तो आपको ज़्यादा इनमें इन्वेस्ट करने की ना ज़रूरत नहीं है। और यही खुद से आपको ये जो जूते लगे हुए हैं सामने, यही आपको बाहर से या फिर कुछ बाटा सर्विस वगैरह जो शॉप्स होती हैं उनमें आपको तकरीबन 1500-2000 का मिल जाता है, और जो कि इतनी इनकी प्राइसेस यहाँ पे लगी हुई हैं। तो ये भी मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड उनसे बहस कर रहे थे, क्योंकि हमें तकरीबन कोई ना 15-20 दिन हो गए इनको सूट रिटर्न किया था हमने कि ये चेक करें ये ख़राब हो गया है। तो अभी तक इन्होंने ना हमें ये ड्रेस हमें वापस नहीं किया। तो बस यहाँ से देख के फिर चलते हैं आगे। मैंने जर्सी थोड़ी सी करनी थी सर्च, शायद मुझे मिल जाए। ये मुझे अच्छा लग रहा था, थोड़ा डिसेंट था, बट इसकी प्राइस टू मच। जे डॉट से निकलने के बाद जी हम लोगों ने जाना था, पता नहीं ये चुरिज्मा है या करिश्मा है, क्या इसका बोलते हैं, शायद मैंने प्रोनाउंस थोड़ा सा कर दिया हुआ जी, आई डोंट नो। अगर ये आप लोगों को पता है कि ये वर्ड क्या है, करिश्मा या चुरिज्मा, आई डोंट नो, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये थोड़ा सा गीगा मॉल का मैं आप लोगों को टूर करवा रही हूँ। यानी कि इतनी प्यारी प्लेस लग रही थी ना, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था इसको कैप्चर करने में। तो यहाँ पे परफ्यूम्स के भी काफ़ी कलेक्शन थी। ये चेक करें जी, 10,000 12,000 10,000 12,000, ये सारी जर्सियाँ इतने रेट्स की लगी हुई थी। हालांकि इनमें ऐसा कुछ नहीं था कि इसके लिए ना 10,000 आप पे करो। लिटरली मुझे ना शौक हुआ वहाँ पे देख के। ये जो मैंने फर्स्ट आपको रेड वाली अब दिखाई है, ये लग रही है ये जो फर्स्ट वन मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये ब्लू वाला, ये आई थिंक था 35,000 का। इसके साथ जो रेड वाला है ना, उसकी प्राइस थी जी 1,35,000। OMG, मैंने जैसे इसका प्राइस टैग चेक किया है ना, अच्छा ये वेलवेट के ड्रेसेस थे जो कि 55,000 80,000 इतने में थे सारे। तो मैंने कहा कि नहीं जी, ये तो औकात से बाहर है। मैं कहती हूँ इतने एक्सपेंसिव ड्रेसेस आपको परचेज करने ही नहीं चाहिए। ये 35,000 की थी फ्रॉक। तो मैं कहती हूँ अगर आपने लेने ही है यार, लोकल जाओ, कुछ फिरो, आपको पता चल जाएगा। ऑल ये नेट पे था सारा ना,
कोई ऐसा जो वैरायटी भी नहीं है कि आप इसके लिए 10,000 पे कर दो। ये सारा जो था ना वो नेट पे था। तो उसके बाद जी हम लोग आ गए नीचे। मैंने कहा कारफोर से भी एक दफ़ा सर्च कर लेते हैं, शायद यहाँ से भी कोई चीज़ हमें मिल जाए। बट यही हुआ कि जी हमें यहाँ से भी खाली हाथ ही जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे भी जर्सी वगैरह जो थी ना वो थी ही नहीं। बस सर पकड़ के बैठ गए फिर हम लोग। मैंने कहा कि चले, जो होता है फिर देखा जाएगा। अब जब मैं मायके जाऊंगी ना, वहाँ जाके ही अपनी जो शॉपिंग है वो कंप्लीट करूंगी विंटर्स की। ये मुझे स्लीपर्स बड़े अच्छे लग रहे थे, मेरा दिल था मैं ले लूँ इसे, फिर मैंने कहा पहन के जाना मैंने किधर है, तो मैंने इसको भी स्किप कर दिया। और यहाँ से चलते हैं फिर खाना शाना खाते, फिर यहाँ पर जी खाते हैं रात का खाना। खाने में फिर हम लेके आए थे आते हुए जी एग फ्राइड राइस विद मंचूरियन विद चिकन टिक्का पीस। घर पे पड़ा हुआ था जी सालन आलू बैंगन का और साथ में रोटी। ये था जी आज का व्लॉग, आज की फुल वीडियो थी ये। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ढेर सारी दुआएं आपके लिए, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।